नमस्कार। आज मैं आपको मैथ में एक पॉलिनोमियल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। पॉलिनोमियल का यूज़ हर क्लास में है। 8th, 9th, 10th, 11th हर क्लासों में इसका यूज़ होता है। तो पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स क्या हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं, ये चीज़ बताता हूँ। तो चलिए, ये पॉलिनोमियल का पूरा मैं सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखा हूँ। जैसा कि मैं आपको एक पिछले चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया हूँ कि अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। उसके बाद हम जैसे जब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफिनीशन यानी हिंदी में बोलते हैं बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक की डिफिनीशन अगर आपको पता है तो पॉलिनोमियल की बता सकते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज ए बीजीय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक क्या है, तो आप बताओगे एंड क्या बताओगे? द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड ऑपरेटर, द कांस्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ अलजेब्रिक ऑपरेटर इज कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बीजीय व्यंजक क्या है? जब आप चर और अचर बीच में क्या लगाना चाहिए, प्लस माइनस ऑपरेटर कुछ भी हो, इससे बनता है बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक से बनता है पॉलिनोमियल। हर बीजीय व्यंजक पॉलिनोमियल नहीं होता है, लेकिन हर पॉलिनोमियल बीजीय व्यंजक है। हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो चलिए, अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो आप डिफिनीशन बता सकते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही बोलते हैं पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही बोलते हैं पॉलिनोमियल। ये हर क्लास में आपको मिल जाएगी डिफिनीशन। मैं यहाँ डिफिनीशन आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि क्या है। देखिए, डिफिनीशन में हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसमें एक छोटा सा पॉइंट है। छोटा सा पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रही है, मान लीजिए इन्वॉल्व होता है एक्स, एक्स की जो पावर है तो होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। ठीक है ना? होल नंबर, यानी इसी को आप बोल सकते हो नॉन निगेटिव इंटीजर। मतलब ऐसा आप समझिए कि जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रही है उसकी पावर या तो जीरो होगी या पॉजिटिव नंबर होगी, निगेटिव नंबर नहीं होती है, उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल हुज वेरिएबल इन्वॉल्व, जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रही है पावर इज नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी होल नंबर। होल नंबर और नॉन निगेटिव इंटीजर सेम है। जिसमें निगेटिव ना हो उसे बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। तो जब निगेटिव नहीं होगी तो कौन सी होगी? होल नंबर होगी। इसे हिंदी में बोल सकते हैं पूर्ण संख्या। हिंदी में बोलेंगे पूर्ण संख्या, यानी उसमें ऋणोत्तर। हिंदी में एक नॉन निगेटिव इंटीजर के लिए वर्ड यूज होता है ऋणोत्तर संख्या। ऋणोत्तर जिसमें ऋण वाली संख्या ना हो, माइनस वाली ना हो, केवल प्लस और जीरो होता है, उसे हम बोलते हैं ऋणोत्तर। तो आपको ऋणोत्तर समझ में आया, नॉन निगेटिव इंटीजर समझ में आया। अब चलिए, पॉलिनोमियल की डिफिनीशन आप बता सकते हैं। हम टाइप पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को देखिए हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल को दो पार्ट्स में, एक तो बेसिस ऑफ टर्म, दूसरा बेसिस ऑफ डिग्री। हम टर्म के आधार पर डिवाइड करते हैं और कुछ डिग्री के आधार पर डिवाइड करते हैं। जब टर्म के आधार पर डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आते हैं, और डिग्री के आधार पर डिवाइड करते हैं तो पावर डिग्री 1, 2, 3 ऐसे करते हैं। तो पहले हम डिवाइड करते हैं बेसिस ऑन द टर्म, यानी पद के आधार पे। तो इसे बोलते हैं मोनोमियल, हिंदी में बोलते हैं एक पदी, जिसमें केवल और केवल एक पद होता है। देखिए, एक्स सिंगल टर्म है और ये 100x भी सिंगल टर्म है, एक्स स्क्वायर भी एक सिंगल टर्म है, पद है। और दूसरा होता है बाइनोमियल, इसे हम बोलते हैं द्विपदी। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दो टर्म है, यानी दो पद। द्वितीय पद में देखिए बाइनोमियल को हिंदी में बोलते हैं द्विपदी। इसमें 5x⁸ प्लस 3, कोई भी दो पद ले लीजिए, द्विपदी कहलाएगा बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या है? तीन पद, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए तीन टर्म, बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है प्लस ही आएगा, माइनस भी आ सकता है। दूसरा देखिए एक्स पावर 100, पावर से मतलब नहीं है, टर्म से मतलब है। एक्स पावर 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल यानी त्रिपदी। दो पद है, एक एक दो, तो इसे क्या बोलेंगे? द्विपदी बाइनोमियल। सिंगल पद है तो मोनोमियल टर्म। तो ये रहा बेसिस ऑन द टर्म। अब जो इससे आगे के जब तीन से ज्यादा टर्म आ जाते हैं
उन सबको हम डायरेक्ट पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं। उन सबका स्पेशल अभी नाम नहीं है, तो हम क्या बोल दिए, पॉलिनोमियल। 4 टर्म है तो वो भी पॉलिनोमियल, 5 टर्म है तो भी पॉलिनोमियल। इन सब का नाम है। अगर आपको इन टर्म के आधार पे डिवाइड है तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ये रहा टर्म के आधार पे। अब आते हैं डिग्री के आधार पे, बेसिस ऑन द डिग्री। देखिए बेसिस ऑन द डिग्री यानी घात के आधार पे। तो पहला लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 1 हो। देखिए इसकी पावर 1 है, यहाँ पे ये पावर क्या है, 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। कोफिशिएंट क्या है, लेना देना नहीं है, पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है, इसकी पावर 2 है, पावर 2 है। अब ये टर्म कुछ भी हो सकता है, टर्म 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं तो ये एक्स स्क्वायर, यानी केवल मैं अगर एक्स स्क्वायर लिखूं, ये क्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर केवल एक्स स्क्वायर बस लिखा है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही आते हैं क्यूबिक में, त्रिघाती, इसकी घात है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोई जरूरी नहीं है 3 घात टर्म होनी चाहिए। टर्म अगर आपको सिंगल लिख दूं एक्स क्यूब, ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और ये भी क्यूबिक। हर अगर पावर 3 है, कहीं इस पूरे में कहीं भी अगर एक किसी की वेरिएबल की पावर 3 हो गई, उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये लीनियर, अगर पावर 1 है, डिग्री 1 है। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक यानी द्विघात, क्यूबिक है घात, त्रिघात यानी घात 3 है तो त्रिघात। ये रहा आपका घात के आधार पे पॉलिनोमियल का डिवाइड क्लासिफिकेशन। ऐसे ही अब जो और आगे आएंगे तो चौथे को बाई क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, बाकी उसके बाद सबको हम पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। अगर 5 घात है तो किसी में तो उसको भी पॉलिनोमियल ही बोलेंगे, 10 घात है तो उसको भी पॉलिनोमियल का स्पेशल कोई नाम नहीं है अभी, तो जैसा है वैसा ही सबको पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसके बाद अब मैं आपको 2 चीजें और समझाता हूँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपसे पूछूं जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी शून्य बहुपद क्या है और अचर बहुपद क्या है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी अचर बहुपद, शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद की घात क्या है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है हर क्लास में, चाहे 10th का हो चाहे 9th का, तो शून्य बहुपद की घात क्या होती है, अचर बहुपद की घात क्या होती है, तो इसको देखते हैं। चलिए अब मैं आपसे पहले जीरो पॉलिनोमियल का पूछ रहा हूँ। इसे हिंदी में शून्य बहुपद बोलते हैं। इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही अभी नहीं है। क्यों कि अगर किसी भी शून्य बहुपद है तो उसमें जीरो का, जैसे मान लो मैं लिखा हूँ जीरो एक्स स्क्वायर, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, तो जीरो का मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरा जीरो आएगा। अब पूरा आंसर ही जीरो आ गया तो टर्म ही नहीं बचा, तो उसकी डिग्री कहाँ से होगी। तो ये पूरा आंसर जीरो है तो उसकी कोई पावर नहीं है, टर्म ही नहीं है तो डिग्री कहाँ से होगी। तो ये आपका जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है शून्य बहुपद। अगर आपसे पूछा जाए जीरो पॉलिनोमियल यानी शून्य बहुपद की घात यानी डिग्री क्या होती है, तो आप बताएंगे अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड है, अपरिभाषित। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री आपको पता चल गई, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। अब आते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या कहलाता है, ऐसा बहुपद जो कांस्टेंट है, फिक्स है, उसकी वैल्यू बदलती नहीं, तो इसे अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री इज जीरो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जीरो। एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। उदाहरण के लिए मान लो 5 लिखा है, 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 1, और 1 की जगह लिख सकता हूँ एक्स की पावर 0, और एक्स की पावर 0 इक्वल 1 होता है 7th क्लास में अगर आप पढ़े, एक्स की पावर 0 और ये 1 आ गया। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स की पावर 0, 5 इंटू एक्स की पावर 0। तो एक्स की डिग्री क्या दिख रही है आपको, 0। तो हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, 0 होती है। हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ 5 इंटू एक्स की पावर 0। तो याद रखिएगा कांस्टेंट यानी अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, शून्य होती है, 0।
ये पॉलिनोमियल की सबसे पहले पॉलिनोमियल में आपको याद रखना है इसकी डिफिनीशन क्या है। तो डिफिनीशन ही आपको याद क्या होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल बोलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वीडियो पिछला बना चुका हूँ। इसमें जो वेरिएबल होती है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, बस इतनी सबसे मोस्ट चीज है पॉलिनोमियल का। उसमें जो डिग्री होती है वेरिएबल में तो होल नंबर यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर। फिर उसके बाद टाइप समझाया हूँ, टाइप्स क्या है तो डिग्री के आधार पे, टर्म के आधार पे, टर्म के आधार पे और डिग्री के आधार पे, और डिग्री के आधार पे कौन कौन से हैं, टर्म के आधार पे कौन से, उनके एग्जाम्पल समझाया हूँ। फिर यहाँ जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इनकी डिग्री क्या होती है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। इतनी सारी चीजें मैं पॉलिनोमियल में आपको बताने का प्रयास किया हूँ। इससे पहले अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वीडियो देख लें तो उसमें समझाया कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है, तो आप फिर ये समझना आसान हो जाएगा। पॉलिनोमियल में कम से कम 10-15 चीजें हैं अगर आप पढ़ लेते हो, जैसे क्या क्या, कांस्टेंट अचर क्या कहलाता है, वेरिएबल यानी चर क्या कहलाता है, अलजेब्रिक ऑपरेटर क्या कहलाता है, और कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या कहलाता है, टर्म यानी पद क्या कहलाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों बता दो, टर्म क्या कहलाता है, और इतनी सारी चीजें हो गई। अब फिर इनके टाइप क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद ये कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल। ये आपका 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर पूरा हो जाता है। 10th क्लास का भी ये सेकेंड चैप्टर में ही आता है पॉलिनोमियल, 9th में भी ये सेकेंड पॉलिनोमियल, और 7th 8th में भी ये कहीं ना किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम का चैप्टर है। तो ये ज़्यादातर क्लास में बेसिक है, जिससे ये चीज़ नहीं बनता अलजेब्रा उससे बन ही नहीं सकता, वो सीधे जेब्रा बन जाएगा फिर। तो अलजेब्रा सीखने के लिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल चैप्टर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको जेब्रा नहीं बनना है, अलजेब्रा सीखना है, तो वीडियो को देख सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो आप तो सीख रहे हैं तो कुछ मेरा भी काम हो जाए। तो चलिए, आपको हमारे तरफ से थैंक यू। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब